हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, हम किसी एग्जाम के बारे में नहीं बताएंगे, हम किसी एग्जाम के एंट्रेंस के बारे में भी नहीं बताने वाले हैं, ना ही हम कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद आज का हमारा वीडियो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो आप कैसे चेक करोगे और चेक करना क्यों जरूरी है कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है या लेने वाले हो वो आईएनसी अप्रूव्ड है या स्टेट अप्रूव्ड है। क्या फर्क होता है आईएनसी और स्टेट अप्रूव्ड कॉलेज में, और कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं अगर आप इन दोनों में से अगर पढ़ाई करते हो अप्रूव्ड कॉलेज से रिलेटेड। तो हम चर्चा करेंगे सभी विषयों पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में ही आपको मैं जो साइट बताऊंगा उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आने वाले 2026 में आप एडमिशन लेने जाओ तो आप ये चीज क्लियर कर लो कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो क्या वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है या वो कॉलेज स्टेट अप्रूव्ड है। सबसे पहले बच्चे मैं आपके सामने बात करूंगा आईएनसी क्या होता है और स्टेट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। ये जो है अप्रूव्ड करती है कॉलेज को किस आधार पे, तो आईएनसी जो है अप्रूव्ड करती है 3 चरणों में, ठीक है। 3 चरणों में कहने का मतलब है कि 3 स्टेज पे कॉलेज को अप्रूवल प्रोवाइड कराती है। सबसे पहला अप्रूवल होता है सूटेबल, ठीक है। दूसरा होता है कि अभी एटलीस्ट चलो ठीक है सब सुटेबल के कैटेगरी में आता है, और तीसरा जो होता है वो अनसुटेबल के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर सिंपल शब्द में बोलें, बोलचाल के लैंग्वेज में बोलें, तो एक ऐसा कॉलेज की कैटेगरी जिसमें सुख सुविधा पढ़ाई को लेकर के, ना कि वहां पे गेमिंग सिनेमा हॉल ऐसा कुछ नहीं, वहां पे बच्चे के लिए, वहां अगर बच्चा पढ़ता है तो उसका फ्यूचर जो है वो सरवाइव ज्यादा ना उसको करना पड़े, वहां के फैकल्टी बेहतर हो, वहां का एनवायरनमेंट बेहतर हो, तो हर एक चीजें देखता है आईएनसी। एंड देन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, और अगर वो चीज डिवाइड प्रॉपर कर देता है तो उसमें एक कैटेगरी आती है अनसुटेबल की। अनसुटेबल में वो कॉलेजेस आ जाते हैं जो कि उनके पास वैसी कोई फैकल्टी ही नहीं है, वैसी कोई सुविधाएं नहीं है, तो बच्चे वहां एडमिशन लेकर के करेंगे क्या, वहां से उनकी करियर जो है थोड़ा बहुत मुश्किलें नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किलें उनको सामना करना पड़ जाता है। सो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज के बारे में जानने के लिए। अब सवाल यहां यह उठता है कि आईएनसी कैसे चेक करेंगे बच्चे, तो यहां पे सबसे पहले आपको सर्च करना है आईएनसी। जैसे ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ये साइट खुलेगा, ये देख सकते हो कि 2016-17 से लेकर के 25-26 सेशन का हर साल ये अपडेट देता है। तो आप यहां पे सीधे इस क्लिक पे, यहां पे जो लिखा हुआ है ना लिंक, जैसे ही खुलेगा ऊपर में 25-26 के ऊपर टैप करोगे, फिर आप आसानी से सर्च कर सकते हो कि किस स्टेट में आईएनसी अप्रूवल है कॉलेज, कौन सा नहीं है। तो ये आपके लिए एक पहला सूचना हो गया। अब समझ में अगर ये आ गया कि आईएनसी, तो दूसरा समझो कि ये स्टेट क्या होता है। तो ऐसे कॉलेज जो कि स्टेट के थ्रू अप्रूवल होते हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू अप्रूवल होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ता है तो उसकी चांसेस ज्यादा है बेहतर अपॉर्चुनिटी की इन कंपेयर टू अगर कोई बच्चा स्टेट अप्रूवल कॉलेज से पढ़ता है। क्योंकि अगर सिंपल बात बोले तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो मान्यता है वो ऑल ओवर इंडिया में है, वही अगर स्टेट की बात करें तो उस राज्य के दायरे में, उस स्टेट के दायरे में ही उसकी मान्यता होती है। तो ये दोनों चीजें आप समझ लिए। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप बोले कि सर आईएनसी तो दिखा दिए, तो स्टेट का नर्सिंग काउंसिल कैसे होता है, तो आप सीधे सर्च कर सकते हो बिहार के बच्चे बिहार नर्सिंग काउंसिल, यूपी के बच्चे यूपी नर्सिंग काउंसिल। वही अगर देखना है आपको तो फिर पंजाब के कर लो, उत्तराखंड के कर लो, तो हर जगह का है। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक यूपी का दिखा देता हूं, उत्तर प्रदेश नर्स एंड मिडवाइफरी
कैफरी जो है ये काउंसिल का प्रॉपर साइट है, यहां पे जो है बच्चे कॉलेज अपना चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट का अपना अपना जो है वो काउंसिल होता है। अब सवाल यहां पे ये जा आता है कि जब इन सारी चीजों को आप समझ लेते हो तो अब सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया। जब इन सारी चीजों को आप समझ लेते हो तो स्टेट का कैसे चेक करना है वो देखो। तो सेम आपको जैसे मैंने क्लियर किया कि आपको सर्च कर देना है गूगल पे कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का, और फिर नर्सिंग बोर्ड करके लिखोगे तो वो नॉर्मली आ जाता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत आपको ज्यादा नहीं है। अब कैसे आगे चेक करना है, तो सिंपल साइट पे मैंने विजिट करने का तरीका बताया है। इसके अलावा हमने जो है एक वीडियो और बना दिया है कि कॉलेज कैसे चेक करना है कि अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो प्लीज आप उस वीडियो को जो है हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि अभी और भी सूचनाएं जो है हम दे रहे हैं इस वीडियो में, और बार बार एक ही वीडियो को अगर एक ही टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन की अगर बात करें तो क्या है डिफरेंस बिटवीन, सेम चीजें जो मैंने आपको बताया कि आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है ये प्रॉपर आपको एक इतना पावर देता है कि अगर आप इससे रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हो तो अक्रॉस इंडिया में जो है इसकी मान्यताएं होती हैं। वहीं स्टेट नर्सिंग काउंसिल की बात करें तो इसका जो है अथॉरिटी एंड रेगुलेशंस जो होता है वो उसी स्टेट के अंदर तक में होता है। अब सिंपल अगर समझना चाहो और बेहतर तरीके से तो वैलिडिटी में बताऊं सिंपल, यहां देखो कि अगर कोई बच्चा अगर बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई कर रहा है तो जॉब के लिए कर रहा है, कॉमन सी बातें हैं। तो कॉमन सी बातें हैं तो जॉब के लिए आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो आईएनसी वालों को दिया जाएगा इन कंपेयर टू स्टेट, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि कॉलेज विथ आईएनसी प्लस स्टेट अप्रूवल आर एक्सेप्टेड फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स जॉब, ठीक है, नेशनल वाइड। ये जॉब के लिए जो है ये अप्रूवल्ड है, बट आपको अगर मान के चलो कि यूपी में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, यूपी से स्टेट लेवल से आपने जो है पढ़ाई की है तो आपकी मान्यता वहां पे अधिक होगी इन कंपेयर टू अदर स्टेट। ये नहीं है अगर मान के चलो, क्योंकि अगर वो स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के बच्चों को ज्यादा मान्यता दे देगा तो बिहार नर्सिंग काउंसिल वाले का क्या होगा। तो इसी तरीके से आईएनसी को थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। अब इन सभी चीजों को जब आप अच्छे से समझ लोगे तो एक चीज और अच्छे से आपको दिमाग में इस बातों को बैठा लेना है कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है और नर्सिंग से रिलेटेड कभी भी आपको तैयारी करना है तो उसका सही समय यही है, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद आपका दिसंबर, और आफ्टर ऑल फिर जनवरी से लेकर के अप्रैल का आपका समय आएगा और उसमें जो है बच्चे आपको तैयारी करना है। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बता दिया है, उसको आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।